हाय, मेरा नाम प्रेम। आप थोड़ा बहुत मुझे जानते होंगे। आई एम ए सिनेमैटिक ट्रैवल फिल्म मेकर। अगर आप किसी बेहद खूबसूरत वाटरफॉल की तलाश में हैं और दुनिया के शोर शराबे से कहीं दूर जाने का मन बना लिया है, तो ये सिनेमैटिक ट्रैवल फिल्म आपके लिए। सुबह सूरज उगने से पहले हम निकल पड़े एक ऐसे सफर पर जहाँ शहर की इस भागदौड़ भरी दुनिया से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था तो सिर्फ कुछ दिल में जगे अरमान और एक खूबसूरत सा नजारा। ये है पूरे सफर में साथ देने वाले मेरे साथी, जिन्होंने इस चुप्पी भरे सफर को मुस्कान के साथ और भी सुहाना बनाया। उनकी मुस्कान जितनी प्यारी है, वो दिल से भी उतने ही अच्छे हैं। कालू वाटरफॉल, जिसे लोग गॉड्स वैली के नाम से जानते हैं, महाराष्ट्र के जुन्नर तालुका पुणे जिले के अंतर्गत आता है। मालसेज घाट में बसी ये वाटरफॉल अन्य झरनों के मुकाबले सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। इसकी ट्रैकिंग बेस विलेज खीरेसोर से शुरू होती है। ज्यादातर लोग वाटरफॉल के बेस पॉइंट तक पहुंचने के लिए इसी रास्ते को अपनाते हैं। ये मेरे ऑफिस के दोस्त हैं। हम सब एक सही ट्रिप बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे, पर हर बार प्लान सिर्फ प्लान में ही रह जाता था। जब हमें कालू वाटरफॉल और इसकी खूबसूरती के बारे में पता चला, तो हम बिना देरी के निकल पड़े कालू वाटरफॉल की ओर। ये झरना लगभग 1200 फीट ऊंचा है। घने जंगल के बीच से गिरता हुआ ये जलप्रपात एक नई, अलग और खूबसूरत दुनिया की याद दिलाता है। पुणे से यहाँ की दूरी लगभग 130 किलोमीटर है और मुंबई से लगभग 160 किलोमीटर। यहाँ पहुंचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा कुछ खास नहीं है, इसलिए प्राइवेट व्हीकल से जाना सबसे सही रहता है। ये एक सीजनल वाटरफॉल है जो जुलाई से सितंबर के बीच बहता है। ड्रैगन टाइप का होता है, वो इतना छोटा छोटा होता है। गोल्डन फिश की ना पूछ खा जाएगी वो, मर जाएगी। हम आएंगे। अरे बॉटल है मेरे हाथ में। फेंको। खीरेसोर से झरने तक की ट्रैकिंग लगभग 5 से 6 किलोमीटर की होती है, जो करीब 1 से 2 घंटे में पूरी की जा सकती है। ये ट्रैकिंग आसान से लेकर थोड़ी मुश्किल तक भी हो सकती है। लगातार बारिश होने के कारण जब ये झरना एक नदी की रूप ले लेता है, तो स्थानीय लोग उस नदी को पार करने के लिए रस्सी और रैपलिंग जैसे उपायों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये थोड़ा जोखिम भरा भी हो सकता है। पहाड़ की चोटी से गिरता ये झरना किसी मूवी के सीन जैसा लगता है। इसके ऊपर वाले हिस्से में भी लोग जाते हैं, जो एक अलग रास्ता और अलग ट्रिप कहलाता है, आद्राही जंगल ट्रिप। दूर दूर से आए हुए लोग
कुछ देर के लिए सही, पर जैसे खुद को बच्चों के साथ बच्चा बना लिया। ना दिल में कोई शिकायत, ना कहीं भागने की चाहत। लगता है कि लोग सिर्फ कुदरत की बनाई जन्नत जमीन को जी भर के देखने नहीं, बल्कि खुद से मिलने भी आए हैं। पत्थर भरे ये रास्ते मानो सदियों से किसी के इंतजार में हो, जैसे पानी की बार बार ठोकर खाकर लोगों के पैरों से ठुकराए जाने के बाद भी उनके रास्ते बनने में मदद करना सीख गया हो। ये पत्थर भरे रास्ते पार करके वादियों की गोद में बैठ जाना किसी माँ की गोद से कम नहीं लगता। इतनी ऊंचाई से गिरता वो झरना जब नीचे बैठे लोगों के पैर छू कर जाता है, तो दूर से आई हुई थकान पल भर में कहीं गायब हो जाती है। अगर आप कभी यहाँ आए तो कुछ छोटी छोटी खुशियाँ का लुत्फ जरूर उठाएं। झरने के नीचे एक नेचुरल स्विमिंग पूल है जहाँ लोगों की भीड़ बनी रहती है। कुछ विरल प्रजाति के पक्षी और रंग बिरंगी तितलियाँ भी नजर आते हैं। और थोड़ा दूर बैठकर चुपचाप पानी की बूंदे महसूस करना जन्नत से कम नहीं लगता। ये 5 टीयर्स वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। पानी जब ऊपर से नीचे आता है तो ये 5 अलग अलग स्टेप्स में गिरता है, जो इसे बेमिसाल और बेहद दिलचस्प बना देता है। ऐसे लगता है मानो खुदा ने पहाड़ों को खुद के हाथों से तराशा है। इस जन्नत सी जहान में मैंने कुछ लम्हे बिताए, कुछ ख्वाब देखा था अंधेरी रातों में, जो आज हकीकत बनकर सामने आए। कल तक मैं जो खुद को ढूंढता फिरता था, आज खुदा ने मुझे खुद से ही मिला दिया। अगर ये ट्रैवल फिल्म आपको पसंद आई हो तो इस कहानी को दूसरों तक जरूर पहुंचाइए और बताएं इस कहानी का सबसे पसंदीदा हिस्सा आपको कौन सा लगा।